अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 44वां हिस्सा यानी पार्ट 44 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 43वें हिस्से में क्या सुना। हमने 43वें हिस्से में नजरान से आए हुए ईसाइयों के काफले के बारे में सुना। वो कौम भी सब कुछ जानते हुए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया। और फिर अब्दुल्ला बिन उबई के दोगलेपन और मुनाफिकत के बारे में हमने पूरा वाकया सुना। चलिए अब आगे सुनते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि मस्जिद नबवी कहां तामीर हुई। आपको तो पता होगा, याद भी होगा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए और आपकी ऊंटनी जहां जाकर बैठी थी वहां पर मस्जिद नबवी तामीर की गई। वो जगह दो यतीम बच्चों की थी जो अपने चचा की तरबियत में थे, यानी चचा उनको संभालते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला से कहकर उस जमीन को 10 दीनार में खरीदा। उस जगह पर पहले खजूर के दरख्त थे, मुशरिकों की कुछ कब्रें भी थी। आपने फौरन उन दरख्तों को काटने का हुक्म दिया और कब्रों को हमवार यानी बराबर करने का हुक्म दिया और जल्दी से कुछ कच्ची ईंटें बनाने का भी हुक्म दिया। और फिर फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी को बनाने में लग गए। साथ में अंसार और मुहाजिर सहाबा भी शामिल थे। सहाबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद ईंटें उठाकर लाते थे। उस मस्जिद की सादगी बेमिसाल थी। कुछ कच्ची ईंटों की दीवारें थी, खजूर के तनों के सुतून यानी पिलर थे, खजूर के शाखों और पत्तों की ही छत थी। जब भी बारिश आती थी तो पानी अंदर आ जाता था। बाद में गारे से छत को लीप दिया गया। तकरीबन 3 हाथ गहरी बुनियाद थी, यानी फाउंडेशन था। 100 गज लंबी और 100 गज चौड़ी थी। चूंकि पहला किबला बैतुल मुकद्दस था, इसलिए दीवार किबला बैतुल मुकद्दस के जानिब रखा गया। मस्जिद के 3 दरवाजे बनाए गए। एक दरवाजा उस तरफ रखा गया जिस तरफ किबले की दीवार थी और दूसरा दरवाजा मगरिब के जानिब यानी बिल्कुल अपोजिट साइड में रखा गया, जिसको बाबुर रहमत कहते हैं। और तीसरा दरवाजा जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया और जाया करते थे, जिसे बाबे जिब्राइल कहा जाता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तामीर से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात यानी अपनी बीवियों के लिए हुजरे यानी घर बनाए। एक हुजरा अम्मा जान हजरत सौदा बिनते जमा के लिए और दूसरा हुजरा अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के लिए। बाकी हुजरे जरूरत के एतबार से बनाए गए। मस्जिद को लगकर ही हारिसा बिन नौमान अंसारी के कुछ मकानात थे। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत पड़ती थी, हजरत हारिसा आपको वो नजर कर देते थे, यानी हदिया कर देते थे। हुजरे क्या थे? गरीबी, मुफलिसी, ज़ुहद और क़नाअत की तस्वीरें थी। अक्सर हुजरे खजूर की शाखों और कुछ कच्ची ईंटों के थे। दरवाजे पर हमेशा कंबल और टाट के पर्दे लटके हुए रहते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में खड़े होते थे तो सर छत को लगता था और जब सोते थे तो पैर दूसरी दीवार को लग जाते थे। अक्सर उन हुजरों में चिराग भी नहीं जला करते थे। और किसी ने क्या ही अच्छी और खूबसूरत बात कही है कि जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत हो, आप जैसे हिदायत का चिराग हो, वहां तेल के चिरागों की आखिर जरूरत भी क्या थी। मदीना में मुसलमानों के मुनाफिक दुश्मनों का इमाम तो अब्दुल्ला बिन उबई था और मुशरिक दुश्मनों का इमाम अबू आमिर औसी था। कबीले औस के वो लोग जो अब तक मुशरिक थे, उनमें सबसे आगे आगे अबू आमिर था। अबू आमिर एक बड़ा सरदार था। सब लोग उसकी बात मानते थे।
मगर वही हुआ उसके साथ भी जो अब्दुल्ला बिन उबई के साथ हुआ। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो कबीले औस के लोग तेजी के साथ इस्लाम की तरफ खींचे चले आए। औस के लोग बढ़ चढ़कर मुसलमान होना शुरू हो गए। अबू आमिर ये देखकर जल उठा, मगर वो बेबस था, इसलिए कि खुद उसी के कबीले के बेशुमार लोग मुसलमान हो चुके थे, ईमान ला चुके थे। अगर वो इस्लाम से दुश्मनी करता तो साथ देने वाले कहां से लाता, क्योंकि वो सब के सब तो मुसलमान हो गए थे, यानी अक्सर मुसलमान हो गए थे। इसलिए उसने अब परेशान होकर खुद वतन छोड़ने का इरादा कर लिया, यानी मदीना ही छोड़ देने का इरादा कर लिया। चुनांचे उसने एक दिन अपने कुछ साथियों को लेकर वो मक्का के लिए चला गया, यानी मक्का चला गया और वहां कुरैश के साथ जाकर मिल गया। और मक्का में तो कुरैश रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दुश्मनियां उनकी तो जोरों पर थी, और अबू आमिर को इससे बेहतर जगह और कहां मिल सकती थी। वो तो खुद चाहता था कि उसे ऐसी जगह मिले। उसने वहां जाकर दुश्मनी को और ज्यादा हवा दी और कुरैश को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और ज्यादा भड़काना शुरू कर दिया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से ईमान वाले मदीना में बहुत खुश और मुतमईन थे। अंसारी और मुहाजिर सहाबा दोनों एक दूसरे में ऐसे घुले मिले रहते थे जैसे आपस में वो सगे भाई हो। और ये सब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पाक तालीम का असर था जो आप दुनिया में लेकर आए थे कि सारे इंसान आपस में भाई भाई है और बराबर है। ना कोई रुपये पैसों की वजह से बड़ा है, ना जात पात की वजह से बड़ा है, बल्कि बड़ा तो वो है जो अल्लाह की इबादत ज्यादा करता है, दूसरों के दुख दर्द में शरीक होता है, अमीर और गरीब के साथ मोहब्बत से पेश आता है और बेकसों की मदद करता है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना में तशरीफ ले आए तो हर कबीले, हर बस्ती के ईमान वाले मुसलमान खिंचकर मदीना में सिमट आए। उनमें तो बहुत सारे ऐसे थे जो सब कुछ छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चले आए थे, और उनमें बहुत सारे ऐसे थे कि उनके पास तो कुछ था ही नहीं। इस तरह मदीने में ऐसे ईमान वालों की एक बहुत बड़ी तादाद जमा हो गई जो बिल्कुल ही बेसहारा थे। उनके पास न रहने को मकान थे, न पहनने को पूरा कपड़ा था, न खाने के लिए रोटी थी। फिर मदीना के ही ऐसे बहुत सारे दरवेश मुसलमान भी उसी जमात में आ मिले। जब मस्जिद नबवी की तामीर मुकम्मल हो गई तो उसके बिल्कुल करीब एक चबूतरा था। चबूतरा आज भी है जिसे सुफ़ा कहा जाता है। सब गरीब और दरवेश मुसलमान और ईमान वाले उस चबूतरे पर रहा करते थे। तो इस जमात का नाम असहाबे सुफ़ा पड़ गया। मुसलमान उनको इस्लाम का मेहमान कहा करते थे, उनकी पूरी खबरगिरी किया करते थे, और उनकी दरवेशी का, उनकी गरीबी का, उनकी मुफलिसी का ये हाल था कि बहुत सौ के बदन पर तो ढांपने के लिए सिर्फ एक कपड़ा ही था, यानी जिससे वो बदन ढांपते थे या पहनते थे तो सिर्फ घुटनों तक पहुंचती थी। शुरू में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें रोजाना खजूरें इनायत फरमाया करते थे, यानी खजूरें दिया करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजाना अलग अलग सहाबा के साथ उनको घरों पर खाना खाने के लिए भेजा करते थे। आवाज लगाया करते थे कि कोई है इनको आज घर पे खाना खाने के लिए लेकर जाएगा। फिर सहाबा अपने अपनी हैसियत के मुताबिक हाथ उठाते थे। कोई 2 लोगों को ले जाता था, कोई 4 लोगों को ले जाता था, कोई 10 लोगों को ले जाता था। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तालीम भी दिया करते थे और वो दुनिया का सबसे पहला मदरसा था। इसके अलावा चूंकि इस्लाम ने सारे लोगों के दिल एक करके उनके दरमियान हमदर्दी पैदा कर दी थी, इसलिए अंसारी और मुहाजिर सहाबा खुद उन इस्लाम के मेहमानों का पूरा पूरा ख्याल रखते थे। शाम होती थी तो अक्सर सहाबा खुद ही आ जाया करते थे और अपने साथ खाना खिलाने के लिए उनको ले जाया करते थे। एक एक करके, 2-2 करके, 3-3 करके। हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ دولت عطا کی تھی، اس لیے وہ تو سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اصحاب صفہ کی مدد کیا کرتے تھے۔ روزانہ شام کو 70-80 اصحاب صفہ کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور انہیں کھانا کھلاتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے بھی زیادہ سے زیادہ ان اسلام کے مہمانوں کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ غرض کے مسلمان ہر طرح سے ان اسلام کے مہمانوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے، جہاں تک ہو سکتا تھا انہیں آرام پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کندن بنا دیا تھا۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے، اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہاں بھی کم سے کم 1.5 برس تک یعنی 1.5 سال تک آپ بیت المقدس کی طرف یعنی مسجد اقصی کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یعنی مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا۔ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ رخ تو آپ کا مسجد اقصی کی طرف ہی ہوتا تھا، مگر بیت اللہ شریف بھی آپ کے سامنے رہتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینے میں قیام فرمایا۔ یہاں تو یہ نہیں ہو سکتا تھا، یہاں تو کعبہ نہیں تھا اور کعبے کے سامنے آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، مگر آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کاش مسلمانوں کا قبلہ اور کعبہ بیت اللہ شریف مقرر ہو جائے۔ چنانچہ مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر اس امید میں دیکھا کرتے تھے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جائے اور ہمارا قبلہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی سے ہٹ کر کعبہ ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس آرزو کو پورا فرمایا۔ مدینہ آنے کے بعد 16 یا 17 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی اور اپنے نبی کی اس خواہش کو پورا فرمایا، اور اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت دی کہ اب آئندہ سے آپ اپنا قبلہ مسجد اقصی کے بجائے بیت اللہ شریف کو بنائیں۔ جب وہ آیت نازل ہوئی جس میں آپ کو قبلہ بدلنے کا حکم دیا گیا، آپ کو اجازت دی گئی، تو آپ مسجد نبوی کے منبر پر تشریف لے گئے اور صحابہ کے سامنے وہ آیت تلاوت فرمائی تاکہ آئندہ سے تمام مسلمان نمازوں میں اپنا منہ کعبے کی طرف رکھے۔ اس اعلان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف رخ کر کے سب کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ کعبہ بدل جانے کا حکم سن 2 ہجری میں نازل ہوا۔ اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر رمضان کے روزے فرض نہیں فرمائے تھے، یہ حکم بھی اسی سال ہوا۔ شعبان کے مہینے کے آخری دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، جس کے ذریعے تمام ایمان والوں کو اور تمام مسلمانوں کو رمضان کے روزے رکھنے کا حکم ملا۔ اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے روزے رکھا کرتے تھے، اور یہی حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو دے رکھا تھا، اور سب یوم عاشورہ کا ہی یعنی محرم کے 10ویں تاریخ کا ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرمائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کی اجازت دے دی کہ اب وہ عاشورے کا جو روزہ ہے جس کا دل چاہے وہ رکھے اور جس کا دل چاہے وہ افطار کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز عید اور صدقہ فطر کا حکم نازل فرمایا۔ اس کے بعد پھر وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقرعید کی نماز اور قربانی کا حکم نازل فرمایا۔ اس وقت پر یہ سب احکامات اس لیے نازل ہو رہے تھے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لائے اب کافی عرصہ گزر گیا تھا، اور تقریباً سبھی مہاجر صحابہ مدینہ میں آ کر بس چکے تھے، اور ان کے رہنے سہنے کا اور مکانوں کا انتظام بھی ہو گیا تھا، اور انصاری مسلمانوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی اپنی حیثیت کے مطابق ان کی خدمت بھی کی تھی اور ہر طرح سے ان کی مدد بھی کی تھی۔ اس لیے آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسلامی احکامات
नाजिल होते जा रहे थे। अब इबादतों में नमाज, ज़कात और रोजे फर्ज हो चुके थे और इंतजामात में हलाल और हराम के बहुत सारे अहकामात भी आ चुके थे और मुजरिमों की सजाएं भी तय हो चुकी थी। मगर अभी तक नमाज के लिए अजान देने का क्या तरीका हो, यह अभी तक शुरू नहीं हुआ था। जब भी नमाज का वक्त हो जाता था तो मुसलमान खुद ही मस्जिद नबवी में जमा हो जाया करते थे और नमाज अदा कर लिया करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अक्सर इस बात पर गौर फरमाते थे कि क्या तरीका हो। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि इस मकसद के लिए यहूदियों की तरह बौक को बजवा दिया जाए। बौक एक बैंड की तरह होता है जो मुंह से बजाया जाता है, उसकी आवाज बहुत दूर तक पहुंचती है। जब यहूदी उनका नमाज का वक्त आता था तो वही बजाया करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बौक बजाने का इरादा किया, मगर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात पसंद नहीं आई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि ईसाइयों की तरह नाकूस का इस्तेमाल किया जाए। इस राय को तमाम ईमान वालों ने पसंद भी कर दिया और फिर यह तय हो गया कि नाकूस तैयार किया जाएगा और नाकूस तैयार करने का काम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को सौंपा गया। मगर इसी दौरान हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तआला ने ख्वाब में देखा कि एक शख्स सब्ज कपड़े पहने हुए कहीं जा रहा है और उसके हाथ में नाकूस है। तो हजरत अब्दुल्ला ने उससे पूछा कि ए भाई, क्या तुम ये नाकूस बेचते हो, मुझे बेचोगे? तो उस आदमी ने जवाब में पूछा कि तुम इसका क्या करोगे? तो इन्होंने जवाब दिया कि हम इसके जरिए नमाज का ऐलान किया करेंगे। उसने कहा कि मैं तुम्हें इससे अच्छा तरीका न बतला दूं? इन्होंने पूछा कि वो क्या है? उसने कहा कि जब भी नमाज का वक्त हो जाए तो तुम ये अल्फाज बुलंद आवाज में कहा करो, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी पूरी अजान पढ़कर सुनाई। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु जल्दी से उठकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपना ख्वाब सुनाया और वो अल्फाज भी दोहराए जो ख्वाब में उस शख्स ने कहे थे। बस ये बातें चल ही रही थी कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी जल्दी जल्दी वहां पहुंचे और कहा कि मैंने भी यही ख्वाब देखा है और ख्वाब में मुझे भी यही अल्फाज सुनाए गए हैं जो अब्दुल्ला ने ख्वाब में सुने हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ख्वाब सच्चा है, सच्चा ख्वाब है। और हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला को बुलाया। चूंकि हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला की आवाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद थी, बहुत बुलंद भी थी, बहुत दर्द भरी भी थी और बहुत मीठी भी थी, तो अजान की खिदमत हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला को दे दी गई। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने एक सच्चे ख्वाब के जरिए तमाम ईमान वालों को अजान के अल्फाज सिखा दिए, अजान सिखा दी। और ये सबसे बड़ी खिदमत, सबसे बड़े खुशनसीब हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला के जिम्मे आई। मस्जिद नबवी को लगकर ही बनी नज्जार की एक औरत का मकान सबसे ऊंचा था। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला रोजाना उस मकान की छत पर चढ़ जाते थे और अपनी बुलंद आवाज में अजान दिया करते थे। सुभान अल्लाह। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 45वें हिस्से में यानी पार्ट 45 में हम आगे के वाकयात सुनेंगे। हम बढ़ रहे हैं जंग बदर की तरफ, लेकिन उससे पहले जंग बदर के रीजन क्या थे, वजूहात क्या थी, वजह क्या थी, कारण क्या थे, क्यों जंग बदर हुई, हम पहले उसको सुनेंगे। उसके बाद जंग बदर का तफसीली वाकया आपके सामने हम इंशाअल्लाह पेश करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इस सीरीज के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि ये वीडियोस सजेशन में आए और नए नए लोग इसको देखें। और माशाअल्लाह ये काम आप लोग बखूबी कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और अभी थोड़े ही दिनों में क्विज कंपटीशन यानी सवाल और जवाब का इनामी मुकाबला भी शुरू होने वाला है, इसलिए इन वीडियोस को आप गौर से देखें। जो बातें आपको ऐसी लग रही है इसको नोट कर लेनी चाहिए तो आप नोट भी कर ले।
ताकि ये चीज़ें आपके काम आए, और इसकी दावत भी चलाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आप तैयार करें, क्योंकि एंट्री फ्री है, कुछ भी भरना नहीं है, सिर्फ आपको सवाल के जवाब देने हैं और इन पार्ट्स को गौर से देखना है ताकि हमारी मालूमात में इजाफा हो और हमारे अमल में भी इजाफा हो। ठीक है, इंशाअल्लाह आप करेंगे, मुझे पूरी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।